घर का सोना बेच के आए थे इतने सारे लोग, अपनी नौकरियों को दांव पे लगा कर आए थे। और ये देखो ना, अब उन लोगों को वो देख कौन रहा है? उनको देख रहे हैं गांव देहात से लोग, जिनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी की चाहत में देख रहे हैं उनको। उन्हें क्या पता कि वो कैसे स्कैम में फंसने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। आज बड़े दुख के साथ मैं आपके साथ एक ऐसी घटना शेयर करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं इस समय इंटरनेट पर स्कैम की तरह फैला हुआ है। अभी संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें दो युवा साथियों ने उनके साथ बिजनेस कोचिंग के कोर्स सेलिंग के नाम पर हुए फ्रॉड का उजागर किया। आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो। अब औरों को बेवकूफ बनाओ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। मतलब 500 करोड़ रुपए, और फिर भी ये सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। ऐसे ही हमारे ऑफिस में एक कॉल आया एक व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि सर मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, पर मैं ये फ्रॉड दुनिया को बताना चाहता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मेरा स्कैम हुआ और कितनी मुश्किल से वो पैसा मैंने इकट्ठा किया था। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये कि मेरी आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाए, पहचान को मतलब उजागर ना किया जाए, क्योंकि उन लोगों के साथ भी बड़े परेशानियां हो रही हैं। उनको थ्रेटनिंग कॉल आ रही है, उनको धमकाया जा रहा है, संदीप माहेश्वरी के ऑफिस में कॉल करके प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मैं भी इस वीडियो को डिलीट करने वाला नहीं हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन आज संदीप माहेश्वरी और मैं ही नहीं, भारतवर्ष के सारे सफल ट्रेनर्स, स्पीकर्स जो कोर्स सेलिंग के नाम के स्कैम को देख रहे हैं वो उजागर करने वाले हैं। तो आज मेरे साथ एक गेस्ट हैं। इनके नाम की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मैंने इनको एक नाम दिया है, रमेश। तो रमेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दूसरा, आप ये बताएं कि जो ये कोर्स सेलिंग का बिजनेस है, ये इंडस्ट्री कैसे चल रही है और कब आप इस स्कैम में फंसे और आपको कैसे लगा कि यार मुझे बिजनेस कोचिंग अटेंड करके ना अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है? कैसे आपने पैसे को इकट्ठा किया? अपनी पूरी स्टोरी आप एक बार जर्नी के रूप में बताओ। ठीक है। क्या हुआ आपके साथ? तो सर शुरुआत हुई थी जब मैं स्कूल में था। तो स्कूल में था तो सर बड़े बड़े सपने थे आंखों में कि भाई कुछ बड़ा करना है। घर में इतने पैसे नहीं है, हमेशा से गरीबी देखी है या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली देखी है, और उससे बाहर निकलना था। तो उससे बाहर निकलने के लिए हम देखते हैं, अक्सर यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब पे देखते हैं कि भाई पैसे कमाना बहुत जरूरी है और उसके लिए तो बिजनेस करना पड़ता है। अब बिजनेस सर आता नहीं अपने को, घर में किसी ने आज तक कोई बिजनेस किया नहीं तो हिम्मत भी नहीं। घर वाले से बोले बिजनेस करना है तो बोलते हैं भाई पहले अपनी नौकरी करो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। तो फिर वही बात है कि सीखना पड़ेगा बिजनेस। तो अब सर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यूट्यूब पे मैंने भी देखा था, मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि वो काफ़ी फेमस है और काफ़ी मतलब जैसे कि धमकियाँ वगैरह आ सकती हैं। मेरे को भी पहले भी ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश करी है लेकिन मेरी आवाज़ को ही दबा दिया गया है मेरी ब्रांच की तरफ से। मैं नाम नहीं लूंगा। पहले मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि पहले तो आपकी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। दूसरा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो ना तो हम आपके साथ स्टैंड करते हैं, और हम ही नहीं, हर स्पीकर आपके साथ स्टैंड जरूर करेगा। धन्यवाद सर। तो सर बात वही शुरू होती है सर। मैं 2017 में देखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, मुझे उनकी वीडियोस देखना बहुत पसंद है और देखता हूँ तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। फिर बाद में उनको पता लगता है कुछ कोर्सेज वगैरह होते हैं, कुछ वो बिजनेसमैन बनाने की बातें करते हैं अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर। तो एक इच्छा जागरूक होती है कि भाई 20-25 हज़ार रुपये कोर्स है, उससे हम MBA वगैरह तो सोच भी नहीं सकते। एक मिडिल क्लास आदमी अगर MBA के लिए सोचता है तो 5-6 लाख रुपए कम से कम चाहिए अच्छे कॉलेज। और तीन साल का समय चाहिए। 2 साल का तो पहले उसका MBA का लगेगा और उसके पहले उसका 3 साल की ग्रेजुएशन लगेगी। अब सर मिडिल क्लास आदमी के पास में इतना पहले तो समय नहीं है, उस पर से घर की जिम्मेदारियां भी हैं। तो सोचता भी क्या कर सकता हूँ। तो सर जब मैंने देखा उस कोर्स का नाम पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है, ठीक है ना सर। पहले उसका नाम कुछ 3 अल्फाबेट का था और अभी वो कुछ 3 शब्द का हो गया है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो उस पहले वाले कोर्स में मैंने ज्वाइन करा था। तो कितनी फीस आपने पे की थी उस कोर्स के लिए? तो सर उस कोर्स के अंदर ना बेसिकली ये था कि मेरे किसी जानकार ने पहले ज्वाइन करा, तो उसके साथ मैंने पैसे थोड़े बहुत मिलाए थे। 20-25 हज़ार रुपये का था वो कोर्स उस समय। और जब उसको कोर्स को थोड़ा वो देखा, मेरे को समझ नहीं आया तो ठीक है, लेकिन हाँ मोटिवेशन पूरी मिल रही थी सर। बचपन में थे, इतना कुछ पता था नहीं, तो वो कोर्स देखा और फिर छोड़ दिया हमने। उसके बाद जैसे हम कॉलेज में आए तो देखा कि भाई दुनिया रेट रेस के अंदर भाग रही है, ठीक है, हमें भी कुछ अलग करना है। तो फिर वापस से उनको वीडियोस को देखना और जो है थोड़ा सा मतलब स्टार्ट करा। तो देखते देखते कॉलेज के 3rd ईयर में आ गए। जब कॉलेज के 3rd ईयर में आया तो सबसे बड़ी एक किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में ना दिक्कत होती है कि वो आगे क्या करेगा जीवन में। क्या मतलब क्या जॉब करेगा, क्या बिजनेस करेगा या किस लाइन में जाएगा, उसको कुछ पता नहीं होता सर। तो ऐसा ही मैं था, मेरे कॉलेज के 3rd ईयर के एग्जाम आने वाले थे और एग्जाम से पहले एक रात थी कि मैं बहुत दुखी था मैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे सारे यार दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में। तो एक सेल्फ डाउट आता है। और मेरे जैसे पता नहीं बतेरे लोग होंगे आज के टाइम पे जो कि एक सेल्फ डाउट में जी रहे हैं। पहले तो ना आप बिल्कुल घबराओ मत। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो हमारे किसी भी बुलाए हुए गेस्ट के ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन ले सके। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी बात को खुल के रखें ताकि आपकी बात हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इस तरह के स्कैम का शिकार हो चुका है। नहीं बिल्कुल सर, मैं बोलूंगा, खुल के बोलूंगा सर, क्योंकि आज ये स्कैम मेरे साथ हुआ है
तो सर उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने ना सर्च करा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा उन्हीं मोटिवेशनल स्पीकर की कोई एड चल रही थी जिसमें था कि आप लाख रुपए महीना कमा सकते हो। अच्छा ठीक है, सीधा 1 लाख रुपए महीना हाँ, कमाओ। सीधा लाख रुपए महीने की बात थी सर। और आप उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, आपको हम ही कोर्स मतलब हम ही उसके अंदर आपको बिजनेस सिखाएंगे, हम आपको ऑफिस देंगे, हम ही आपको जो है पूरी टीम देंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और हम आपको जो है 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे कम से कम की बात चल रही है ये। अच्छा, अभी तक आपको ये पता था कि मैं बिजनेस कोचिंग ले लूंगा और बिजनेस करूंगा, उसमें मेरी हेल्प करेंगे? हाँ, मतलब सर मेरे को यही था कि चलो ठीक है भाई, अब कोई एक आदमी ऐसा मिलेगा जो कि मेरे को बिजनेस करने में जो मैं सोच रहा हूँ उसमें हेल्प करेगा कम से कम। अब फिर वो चीज ऐसे हुई, अब मैंने घर पे वालों से भाई पैसे मांगने स्टार्ट करे, तो वो बोले कि भाई कितने रुपए लगेंगे, तो मैंने उनको भाई जैसे बताया कि 50,000 रुपये लगेंगे। फिर उन्होंने 50,000 से बोला नहीं जी इतने नहीं। मैंने उनकी किसी बंदे से बात हुई, उनका में एजेंट कुछ बोलते हैं वो, ठीक है, वो एजेंट ही बोलूंगा मैं उसको, ठीक है, उससे एजेंट से बात हुई, उनके कोई मैनेजर भी होते हैं, ठीक है, मेरी उनके मैनेजर से ही बात हुई। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पैसे वैसे लेके और पैसे अरेंज मैंने करे 95,000 रुपये। 95,000 रुपए? 95,000 रुपये, वो 1 लाख रुपए कुछ की थी। उन्होंने मुझे उस समय ऑफर दिए, उन्होंने बोला कि हम आपको टैबलेट दे देंगे, इसमें ये दे देंगे। और उस समय जो मॉडल वो चला रहे थे, उस मॉडल का वो 1.1 वर्जन था। अब तो उस मॉडल के मार्केट में 4.0 वर्जन भी आ चुके हैं, और 4.0 का था मेरे ख्याल से वो पता नहीं क्या बंद भी हुआ है क्या, मेरे को मैं दूर हूँ सब चीज़ों से। तो वो उसमें मैंने ज्वाइन करा था। अब सर ज्वाइन करने के बाद में जब मुझे पता लगा कि 3 महीने बाद कि स्टार्टिंग में सर पूरा माहौल बना के रखते हैं वो, ठीक है, एमएलएम की तरह ही चलता है सब कुछ। एमएलएम के अंदर मैंने देखा है कि लोग एमएलएम को गाली बकते हैं। मतलब जितने पैसे आपने दिए उस पैसे में उस बंदे का भी कमीशन रहा होगा जिसने आपको कन्विंस किया और आपको हाँ लेके आया। हाँ सर, पूरा 33%, उसमें 25% का कमीशन चलता था। हाँ। तो समझ के चलो, अगर मैंने 95,000 रुपए दिए तो कम से कम अगले को 22,000 रुपए तो मिले होंगे। ठीक है। तो उसने एक बार में 22,000 रुपए कमा लिए और मेरे को वहां पे मतलब अपने में फंसा दिया कहीं ना कहीं। फिर आपका क्या काम रहता था? आपको क्या कहा गया कि आपको क्या करना है आगे? मेरे को सर ये बोला गया कि आप ना बिजनेस तो स्टार्ट करोगे, आप ना एक कोर्स पहले आप सेल करो, ठीक है, क्योंकि आप क्या ना कंसल्टेंट बनोगे, आप बनोगे बिजनेस कंसल्टेंट। अच्छा हाँ, आप खुद अभी बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस की नॉलेज नहीं है आपको, डायरेक्ट बिजनेस कंसल्टेंट हाँ हाँ, उन्होंने बोला कि आप सीधा डायरेक्टली जो है ना बिजनेस कंसल्टेंट बनोगे, बिजनेस के सलाहकार बनोगे। वो कैसे बनेंगे? कह रहे आपको ना ये क्या नाम है, ये 2-4 वीडियो है, वो वीडियो देखनी है और हमने आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है। जो सेल्स पर्सन वाला काम होता है ना कि टेलीकॉलिंग वाला काम, वो टेलीकॉलिंग वाला काम है, ठीक है। जो लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, अगर जो कुछ होंगे भी ना उसमें से, तो उनको पता होगा कि दिन में 50-50, 60-60 कॉलें करनी पड़ती है, जिसमें कि आधे 40%, मतलब कि 50 कॉल कर रहे हो ना तो 40 लोग माँ बहन की गालियां बकते हैं। अच्छा, हाँ, 40 लोग माँ बहन की गालियां बकते हैं। 10 लोगों में से कोई एक आदमी ढंग का होता है जो बोलता है कि ठीक है हम सुन लेंगे। और इस कैम को सर इस तरीके से दिखाया जाता है ना कि मतलब आप तो करोड़पति होने वाले हो। एग्जाम्पल देता हूँ सर मैं आपको, किस तरीके से वो फंसाते हैं। वो बोलते सर आपको दिन में से खाली 10 कॉल करनी है, 1 घंटा निकाल लोगे आप? बोलते हैं हाँ, घंटा तो निकाल लेंगे। तो आपको मैं कह रहा हूँ 2 घंटे निकाल लो, आपको जीवन में 1 लाख महीना कमाना है ना, कमा सकते हो। कैसे कमाओगे? वो तरीका क्या बताएंगे आपको कि आपको दिन में 2 घंटे निकालने हैं, ठीक है। दिन में 10-20 कॉल करनी है। आप मुझे बताओ, वो इतने बड़ी शख्सियत है, ठीक है, जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर, इतनी बड़ी शख्सियत है, वो बोलते हैं कि आप देश भर में कितने लोग जानते होंगे। तो अब जो उनकी यूट्यूब वीडियो पे हम देखते हैं कि भाई पता नहीं 5 लाख व्यूज हैं, 10 लाख व्यूज हैं, 1 करोड़ व्यूज, मतलब जो भी है व्यूज होते हैं, तो हम तो देखते हैं भाई इतने सारे लोग तो जानते होंगे। तो कहते हैं हम आपको लीड देंगे, हम आपको ऐसे बंदे देंगे जो कि उनसे सामान खरीदना चाहते हैं। तो बाद में सोचता है भाई 10 लाख लोग हैं, 1 करोड़ में पकड़ ही लूंगा। तो आपको दिन में 20 कॉल करनी है, आपने महीने में जो है कितनी कॉल करी, तो आदमी कैलकुलेशन बिठाता है भाई 200 कॉल 10 दिन की और 600 कॉल महीने की। वो कहता है मत करो 600 कॉल, मैं आपको कह रहा हूँ आप 300 करो। 300 में से कितने लोग होंगे ऐसे जो कि उनका सामान जो है, मतलब उनका जो कोर्स है उनसे सीखना चाहेंगे? मतलब पहले आपने एक कोर्स बाय किया हाँ बिजनेस को सीखने के लिए, हाँ अब आप उससे बिजनेस नहीं सीखे, पर अब आपको ये कहा गया कि अब कोर्स तो आपने बाय कर लिया, बिजनेस कंसल्टेंट बन गए, हाँ। अब आप दूसरों को एक कोर्स सेल करो। वो सर ये कहते हैं कि कमाई उसमें कमीशन होता है सर। कमीशन ये है कि 33% का भी चल रहा है, ठीक है, और पहले होता था 25% का, और 40% तक जाता था वो। मतलब 25, 33, 40 ऐसे कमीशन को बांट। हाँ सर, 25 टेबल थी उसकी, 25 फिर 28 फिर 31 और फिर 35 और फिर जो है 40 तक जाता था वो। और ऐसे करके वो स्कैम बढ़िया चल रहा था। तो उसमें क्या होता था, जो मैं आपको बता रहा था कि वो 600 प्रोबेबिलिटी के ऊपर दिखाते थे कि 600 लोग आप कनेक्ट करोगे तो मेरे से मेरा 10% लोग तो खरीद ही लेंगे। तो 600 का 10% 60 होता है। 60 हो गए। 60 का मतलब 1 लाख से करे तो 60 लाख हो गए। हाँ, तो वो ऐसे दिखाते, कहते कि नहीं, अब मैं कह रहा हूँ, वो कहते कि नहीं 60 नहीं खरीदेंगे,
10 लोग खरीद लेंगे, 2.5 लाख रुपए होगा, आदमी सोचता रहे भाई वाह। और हर सिचुएशन के अंदर सोचता है कि चलो आप 3 सेल भी हो गई, 4 भी हो गई, आपने 4 लोगों को भी ऐसे मतलब ज्वाइन करा दिया या अपना कोर्स बेच दिया, तो आपके बड़े आराम से 1 लाख रुपए महीना बनते हैं, क्योंकि आपने एक सेल के ऊपर कितना कमाया, 20 से 25 हजार रुपए, तो आपके 1 लाख रुपए महीना हो गया। अब सर आदमी मेरे जैसा क्या, या फिर जो मैं बोलता हूँ कि जो अभी कॉलेज से बाहर निकले हैं, या फिर जो जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस में दुखी हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार लाख रुपए महीना अच्छा है। लाख रुपए महीना अच्छा है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, तो एक साइड बिजनेस होना चाहिए। दूसरा कोई कॉलेज वाला बच्चा सोचता है कि यार जीवन में क्या कर रहा हूँ मैं, अभी कुछ जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं पता, अगर मैंने ये काम भी कर लिया तो मेरे को लाखों महीने आ जाएंगे, ठीक है। और जो घर में एक हाउस वाइफ है या कोई ऐसा बंदा है जो कि जॉब छोड़ने के तदार में है, वो भी ढूंढता है कि मैं ऐसा कोई बिजनेस कर लूं जिसमें कि मेरे को इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ना लगे। चलो ये तो बात रही कि ठीक है, आपको एक सपना दिखाया गया कि लाख रुपए, सपना बेचते हैं सर। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या आपने लाख रुपए महीना कमाए? उसके बाद सर ये हुआ कि मैंने कोशिश करी कि भाई मैं सेल करता हूँ, तो सबसे पहले तो सेल क्या करता है सर, अपने रिश्तेदारों को पकड़ता है। मैंने सर रिश्तेदारों को पकड़ा, एक मेरी सेल भी हो गई, 9,000 रुपये आए मेरे को। उसके बाद सर, उसके बाद से लेके जितने मैंने कोशिश करी सब कुछ हुआ, ये नहीं कि सीखा नहीं सीखा, लेकिन सर वो जो झूठ बोलना ना, झूठ बहुत बोलते हैं वो, मतलब कि लोगों को एक तरह से उस स्कैम में फंसाने के फंसाने के। अच्छा, जिसको भी कहते हैं कोर्स करेंगे वही सेम आपके साथ जैसा हो रहा है उनके साथ भी। हाँ वैसे ही होता है सर, ये स्कैम चल रहा है, और इसके अंदर ना इतने बड़े बड़े लोगों का हादसा मिला है। मैं नाम वो तो कहते हैं कि यार हमारे पास इतने बड़े बड़े बिजनेस गुरु हैं, बिजनेस कोच, वही बड़ी उन्हीं के नाम पे हो रहा है, हैं, डायरेक्टर्स हैं। उन्हीं के नाम पे हो रहा है सर। अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर, कितने लोग जानते होंगे उनको, एक लिमिट है ना सर। लेकिन वही मैं किसी बड़ी कंपनी का नाम ले दूं, मैं SBI का नाम ले दूं, मैं HDFC का नाम ले दूं, देश का हर आदमी जानता है उनको कि हाँ भाई HDFC के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, लाल पैथलैब के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, हाँ DLCC के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। बिल्कुल, देश का हर आदमी जानता है सर उसको, उनके सामान को इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अब ऐसे क्या होता है, जो क्या वो पढ़ाते थे वहां पर आकर या फिर खाली उनका नाम दिखाया जाता? खाली नाम दिखाया जाता है, उनकी पूरे कोर्स में एक वीडियो होती है, अच्छा, पूरे कोर्स में उनकी 2-4 वीडियो होंगी, जिसके अंदर की वो बात करेंगे जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे किसी ना किसी आदमी ने कर रखी है। वो ये होता है, और क्या बोलते हैं कि हिंदी में वीडियो है। आज के डेट में सर मैं बोलना चाहूंगा कि आपका यूट्यूब चैनल है, फ्री में नॉलेज मिलती है वहां पर, आप सर 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। आपके जैसे लोग हैं जो कि उस चीज को फ्री में दे रहे हैं, लेकिन वही लोग हैं वो उसी वीडियो को अपने ऐप के अंदर डाल के और हिंदी के नाम पे और कोर्स सेलिंग के नाम पे स्कैम कर रखा है सर। अच्छा, एक आपने अभी मुझे कहा था कि स्कैम में जब हजारों लोग फंस गए, उसके बाद कुछ लोग उत्तर प्रदेश से, क्या क्या घटना हुई थी वो बताएं उसके बारे में। सर हुआ ये था कि ऑफिस के सामने, क्योंकि जब सर देखिए हमारे देश में ना तरह जगह जगह से लोग आते हैं, यूपी के अलग लोग हैं, हरियाणा के अलग लोग हैं, जब वो चीटेड फील करते हैं ना सर, तो उनके मन में एक अग्रेशन आता है कि भाई मैं तो पैसे लूंगा या मुझे कुछ करना है। भाई कानूनी रूप से कोई कुछ नहीं कर पाता और सोचता है कि चलो अपने सर